ओके, आई थिंक सभी को अच्छा ही है। टू पी क्यू प्लस 3q स्क्वेयर एंड 3pq माइनस 2q स्क्वेयर। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट अब डायरेक्टली मैं कर देता हूँ। इसमें फर्स्ट स्टेप होगा मल्टीप्लाई की साइन बीच में, सेकेंड में फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक कर दो, 2pq इंटू 3pq माइनस 2q स्क्वेयर प्लस 3q स्क्वेयर इन ब्रैकेट माइनस 3pq माइनस 2q स्क्वेयर। ओके, अब मोनोनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ 2 3 जा हो जाएगा 6। pq कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो वो उसका हो जाएगा स्क्वायर, p स्क्वेयर q स्क्वेयर। ओके, माइनस 2 2 जा 4, p दूसरी बार नहीं आ रहा है तो p को रखेंगे हम एज इट इज। q कितनी बार हो रहा है? यहाँ पर स्क्वायर है, एक और q उसमें ऐड हो जाएंगे यानी q क्यूब। ओके, प्लस 3 3 जा ये हो जाएगा 9 एंड p एज इट इज। q कितनी बार हो रहा है? 3 बार, तो उसका होगा क्यूब। एंड लास्ट वन इज 3 2 जा 6। q कितनी बार हो रहा है? 4 टाइम्स। यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर 2 प्लस 2 यानी 4, 6q रेज़ टू 4। ओके, अब लास्ट स्टेप में क्या आएगा? ये दोनों अगर आप देख रहे हो तो लाइक टर्म आपको दिख रही है, तो लाइक टर्म है तो उसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 6p स्क्वेयर q स्क्वेयर। 4 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा प्लस 5pq p की क्यू। ओके, प्लस साइन क्यों आई? क्योंकि 9 बड़ा है, एंड माइनस 6q रेज़ टू 4। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर। इसमें अगर ऑर्डर चेंज कर दे तो आप फर्स्ट जो बड़ी पावर है उसको आगे रखोगे तो माइनस 6q स्क्वेयर। ओके, यहाँ तक अगर आपने सम किया है तो भी आपका आंसर राइट है, एंड माइनस 6q स्क्वेयर प्लस 5 p क्यूब प्लस 6p स्क्वेयर q स्क्वेयर। इस तरह से लिखा है तो भी आपका आंसर राइट होगा। अगर यहाँ तक ही आपने स्टेप किए हुए हैं तो आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। ओके, एंड इसी में लास्ट है 6 वाला। मैम 6 वाला है, उसमें फ्रैक्शन एंड वोल नंबर उस तरह से मिक्स किया हुआ है, तो उसका सिंप्लीफिकेशन हमें करना है। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे? अब 6 पार्ट है फर्स्ट का। थ्री बाई 4 a स्क्वेयर प्लस 3b स्क्वेयर एंड 4 इन ब्रैकेट a स्क्वेयर
-2/3b²। ओके, ये वाला है, उसको हमें करना है मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट जैसे हम कर देते वैसे ही, चाहे कोई भी नंबर हमें गिवन हो, फ्रैक्शन वाला हो, डेसिमल वाला हो, हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। जैसा हमारा रूल्स है डिवाइड एंड रूल्स, वैसे ही रूल करेंगे हम। 3/4 एक पार्ट हो गया इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? ओके, फर्स्ट स्टेप में आपको करना है मल्टीप्लाई। ओके, बीच में मल्टीप्लाई की साइन रख देना, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? ये वाला टर्म है, फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक करना है, तो इसको रख दिया आगे। सेकेंड ये वाला है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इन ब्रैकेट a² -2/3b²। ओके, प्लस 3b² इंटू 4 a² -2/3b²। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? 4b इसके साथ है, तो इसको हम साथ में ही रखेंगे। ओके, इस तरह से ही रखेंगे। सेकेंड क्या है? आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, फर्स्ट अंदर मल्टीप्लाई करके भी आंसर फाइंड कर सकते हो, पर इससे इजी ये रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्रैक्शन में 4 कैंसिल हो रहे हैं, एंड अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, इसको बाहर ही रखते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? यहाँ पर मल्टीप्लाई रखा, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का हमने ब्रेक कर दिया, फर्स्ट यहाँ पर ये लिखा, उसका मल्टीप्लिकेशन किया, इस जो पूरा स्टेप है एक्सप्रेशन उसके साथ हमने उसको मल्टीप्लाई किया। सेकेंड, फिर सेकेंड टर्म क्या थी? 3b², उसका पूरा मल्टीप्लिकेशन इस टर्म में किसके साथ, तो उसके साथ करेंगे एक्सप्रेशन के। अब यहाँ पर 4 कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या बचेगा? 3a²। अब 3a² का मल्टीप्लाई a² के साथ, यहाँ पर भी एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ। ओके, 3a² बचा था, उसका मल्टीप्लाई किया इसके साथ, मोनोनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ, माइनस 3a² इंटू होगा 2/3b²। ओके, इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे ना, वही हो गए यहाँ पर, प्लस ये हो गया 12b², 3 4 जा 12b², उसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, a² के साथ, माइनस, ओके, प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 12b², उसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 2/3b²। ओके, 12 यहाँ पर इसमें से क्या हो गया? ये 12b² हो गया, 3 4 जा 12b², तो 12b² का मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर 12b² का मल्टीप्लाई किया इस टर्म के साथ। अब सिंप्लीफाई क्या कर दे रहे हैं? 3 एज इट इज, a² 2 बार आ रहा है, तो a⁴। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 कैंसिल हो रहे हैं, तो उसको कैंसिल कर देंगे, एंड क्या बच रहा है? -2a²b² प्लस 12a² एंड b²। ओके, यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं होगा, a² b² ही आएगा। एंड लास्ट वन में 3 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 4 जा 12, तो माइनस 4 2 जा कितने हो गए? 8b⁴। ओके, मैंने एक काफ़ी इसमें कर दिया है कि 4 3 जा क्या किया? 12, तो यहाँ पर यह कैंसिल हो गया। अब बच क्या रहा है? 4 and 2, तो 4 2 जा हो गया 8, b² हो जाएगा b⁴। ओके, तो 3a⁴। अब ये दोनों लाइक टर्म है, तो उसका सिंप्लीफिकेशन होगा, 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 10
ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 8 बी रेज टू 4। ओके, तो ये होगा उसका आंसर। सेकंड है फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट है 5 माइनस 2x इन ब्रैकेट 3 प्लस x। ओके, इसका करना है हमें मल्टीप्लिकेशन। नंबर कोई भी हो, रूल एक ही है, डिवाइड एंड रूल, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक कर दो एंड उसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ। तो 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस साइन ध्यान में रखनी है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2x आएगा, अगर प्लस होता तो प्लस 2x आता। ओके, इंटू 3 प्लस एक्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अदरवाइज बाय मोनोनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ। 5 3 जा 15 प्लस 5x माइनस 3 2 जा 6x एंड माइनस है तो माइनस प्लस होगा माइनस 2x स्क्वेयर। x कितनी बार हो रहा है? 2 बार, तो x का स्क्वेयर। 15 फिफ्थ, ये दोनों लाइक टर्म है तो 6 में से 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर बनेगा माइनस x एंड ये रहेगा माइनस 2x स्क्वेयर। ओके, सेकंड वाला इजी है, जैसा कर देते वैसा ही है, कराऊंगा आप होमवर्क में कर देना। ओके, वो ऐसे ही करना है, फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक करना है एंड उसका मल्टीप्लाई दूसरे के साथ। थर्ड वाला भी होमवर्क में कर देना। ओके, फोर्थ वाला लास्ट में करा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर दोनों ही ब्रैकेट में एडिशन है एंड एडिशन में कोई भी साइन का प्रॉब्लम नहीं होता, सबकी साइन क्या आएगी? प्लस ही आएगी। फोर्थ है फर्स्ट ब्रैकेट में पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, उसका मल्टीप्लाई करना है 2p प्लस q। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक, पी स्क्वेयर इंटू 2p प्लस q। ओके, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस क्यू स्क्वेयर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2p प्लस q। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, p स्क्वेयर का मल्टीप्लाई 2p के साथ, यानी p कितनी बार होगा? टोटल 3 टाइम्स, यानी p रेज टू 3 या p क्यूब प्लस p स्क्वेयर q माइनस यहाँ पर q स्क्वेयर है तो q स्क्वेयर का मल्टीप्लाई इसके साथ 2p के साथ, तो माइनस 2p q स्क्वेयर प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस प्लस होगा माइनस, तो लास्ट में बनेगा q क्यूब या q रेज टू 3। ओके, तो यही है उसका आंसर। ओके, क्योंकि एक भी लाइक टर्म हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो लास्ट में जब लाइक टर्म ना आए तो हम क्या करेंगे? वही आंसर बना देंगे उसी को। ओके, सेकंड वाला सम हमारा यहाँ पर कंप्लीट। अब उसके बाद है सिंप्लीफाई।
एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 प्लस 25। ओके, ये एक सम कर लेते हैं। अब हमें इसका करना है सिंप्लीफाई, तो कुछ नहीं है, जैसा हमने स्टार्टिंग में किया वैसे ही करना है। सिर्फ क्या किया उसने 25 ऐड किए हुए, तो उसको साइड में ऐसे ही रखेंगे हम। ओके, फर्स्ट ये बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करते थे उसमें फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, इनटू करेंगे सेकंड ब्रैकेट माइनस 5 इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस 25। ओके, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ एंड 25 एज इट इज। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5 यानी ये होगा5x स्क्वायर। ओके, यहाँ पर 3x थे यानी कि x का क्यूब एंड यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स यानी 5x एंड माइनस प्लस माइनस यानी माइनस 25, 5 5 जा 25 प्लस 25 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या बचेगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। ओके, अगर इसमें और कुछ करना है तो क्या कर सकते हैं, x को हम कॉमन निकाल सकते हैं। सभी में x हमें दिख रहा है, तो x को अगर कॉमन निकालेंगे तो आंसर बनेगा x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5। ओके, तो ये वाला आंसर भी राइट है एंड अगर यहाँ तक किया है तो ये भी आपका आंसर राइट है। ओके, दोनों ही राइट ही है। एंड सेकेंड वन है वो सेम किसके जैसा है, ऐसा ही है। ओके, अगर हो सकता है तो ट्राई करना, अदरवाइज मैं फिर नेक्स्ट सेशन में आपको करा दूंगा वो। ओके, यहाँ तक रखते हैं।